बाड़मेर और बालोतरा के बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय नेताओं को 55 रिफाइनरी हादसे के बाद में किसी नेता की तो बल्ले बल्ले हो गई है और कई नेता है वो बैग चले गए। दरअसल इसमें 5 नेता मुख्य तौर पर नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी, हरी चौधरी बायतू विधायक, गुड़ा मालानी पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी, गुड़ा मालानी वर्तमान विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री के विश्नोई और शिव के निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी। इन 5 नेताओं के रिफाइनरी हादसे के बाद में किसी की तो किस्मत है वो चमक गई, तो किसी की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा दाग है वो लग चुका है। एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैलाश चौधरी की। केंद्र सरकार के अंदर मंत्री रहते हुए भी कहीं न कहीं अपनी और पार्टी की साख न बचा पाए और बुरी तरह लोकसभा चुनाव में हारे और उसके बाद में वो बैकफुट पर चले गए थे। परंतु उन्होंने सोचा कि रिफाइनरी है उसकी ओपनिंग हो जाएगी तो उसके बाद में जनता के बीच में एक नैरेटिव को बिल्ड करेंगे और कहेंगे कि हमारी सरकार ने इतना बड़ा आपको बेनिफिट दिया है। परंतु वो काम पूरा का पूरा एक बार चौपट हो गया। अब न जाने रिफाइनरी कब ओपनिंग होगी कब नहीं होगी। और कैलाश चौधरी की बात की जाए वो पश्चिम बंगाल में व्यस्त आ रहे हैं, तो कैलाश चौधरी की राजनीति के ऊपर एक बड़ा कह दीजिए सैड बैग की तरह लगा है। और उसके बाद में बात की जाए तो हरी चौधरी आने वाले चुनावों के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते थे कि रिफाइनरी है वो हमारे बायतू के अंदर है और बायतू के लोगों को एक बड़ा रोजगार मिलेगा। परंतु उससे पहले मंत्री के विश्नोई ने तुर्क का एक एका फेंक दिया और पूरे कराए काजवे पर पानी फेर दिया। मंत्री के विश्नोई ने कहा ये पूरा का पूरा झंझट ही खत्म करो और रिफाइनरी को है बालोतरा में 55 में शामिल कर दो, बायतू को बाड़मेर में शामिल कर दो। यहां दूसरा झटका कैलाश चौधरी के बाद में हरी चौधरी को लग गया। और उसके बाद में अगर बात की जाए मंत्री ने बड़ी चालाकी से काम किया और बालोतरा जो बायतू बालोतरा के अंदर था उसको बाड़मेर में डालकर और हरी चौधरी को अलग थलग कर दिया। उसके बाद बात की जाए तो गुड़ा मालानी के पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी, जिस तरह रातों रात सीमा बदली गई और उससे कहीं न कहीं हेमाराम चौधरी कमजोर हुए और ये भी एक रणनीति बनाई मंत्री के विश्नोई। यहां भी मंत्री के विश्नोई जीत हासिल कर चुके, पहले रिफाइनरी वाले बायतू वाले मामले में और अब बात की जाए तो गुड़ा मालानी वाले मामले। यहां है जो गुड़ा मालानी विधानसभा को बाड़मेर की बजाय बालोतरा के अंदर शिफ्ट करके और हेमाराम चौधरी की कहीं न कहीं राजनीति है वो कमजोर हुई है और काफी हद तक आपको देखने को मिलेगी। परंतु यहां बल्ले बल्ले सिर्फ 2 नेता की हुई है आपको, या तो मंत्री के विश्नोई की या फिर निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी की। अब देखिए रविंदर सिंह भाटी की क्यों, रविंदर सिंह भाटी को रिफाइनरी ओपनिंग में बुलाया या नहीं बुलाया उस बहस पर मैं नहीं जाऊंगा। परंतु अब लोग क्या कह रहे हैं, भाटी ने चुपचाप शांति से बड़ा खेला कर दिया। भाटी को रोकने के लिए पहले तमाम आरोप लगाए गए, रावणा है वो भी यूज हुआ टूल किट की जगह। ये भाटी ने कहा, मैंने नहीं कहा टूल किट का शब्द का यूज मैंने नहीं किया। और उसके बाद में सिक्योरिटी हटाई गई। परंतु भाटी के जो समर्थक है या जो लोकप्रियता वो कम होने के बजाय और भी बढ़ती हुई नजर आई। और जयपुर से जैसे बाड़मेर लौटते हैं, जैसलमेर जाते हैं दौरे पर, तो वहां जबरदस्त तरीके का स्वागत किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि भाटी जैसलमेर से चुनाव लड़ सकते हैं आने वाले। तो बीजेपी के लिए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। परंतु इस पूरे घटनाक्रम में विनर के तौर पर कोई नजर आया तो मंत्री के विश्नोई और शिव के निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी। कई नेताओं की राजनीति है वो बैक में चली जाती हुई आपको नजर आई है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।